हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्ट्रेंथ वॉरियर। होप यू आर डूइंग वेल एंड मेकिंग गुड इन्वेस्टमेंट्स। बात करेंगे वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के बारे में। वीडियो में आगे जाने से पहले मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना और एक और यूट्यूब चैनल, दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो इन्हें भी सब्सक्राइब करो। और वोडाफोन आइडिया लिमिटेड तेजी बन नहीं रही है, यानी कि जो हम डिस्कस कर रहे थे लगातार कि स्टॉक पास्ट पैटर्न को और आपका जो दूसरा फंड रेज यहां पर चल रहा है 2024 में पहला था और दूसरा 2025 में 100% सिमिलर पैटर्न जैसी कंडीशन शेयर में बनी हुई है। यह चीज 100% सही साबित हुई। बट ऐसे में करें तो करें क्या, जहां शेयर में तेजी नहीं बन रही भैया, न्यूज भी नहीं आ रही है, कुछ कोई न्यूज नहीं है, जबकि फंड रेज के अप्रूवल से पहले और साथ में कंपनी के प्रमोटर का 10% थ्रेशोल्ड करने से पहले शेयर अच्छा खासा रन किया। 6 रुपए 60 पैसे की क्रूशियल सपोर्ट को फिर से सपोर्ट बनाया सिंस नवंबर 2024। उसके बाद से एक बार फिर सपोर्ट बनाकर के शेयर वापस गया 7 रुपए 60 पैसे के रेजिस्टेंस पे। ये सब चीजें वोडाफोन आइडिया में चली, बट अब इन्वेस्टर्स को फिर भी रिलीफ नहीं है। डेफिनेटली अगर आपकी बाइंग 18 या 12 या किसी भी लेवल पर है, आपको ये रिलीफ मिल पाना थोड़ा अभी भी मुश्किल है। बाय या सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड सबसे बड़ी खबर जो अभी आई थी ना रिसेंटली, ऑल्दो ये बात सबको मालूम है, अगर आप वोडाफोन आइडिया में इन्वेस्टेड हो या इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो या फिर अगर आप फॉलो कर रहे हो वोडाफोन आइडिया को, तो ये चीज आपको अच्छे से मालूम है कि गवर्नमेंट किसी भी मूड में नहीं है वोडाफोन आइडिया के एजीआर को इक्विटी कन्वर्ट करने में। बट खबरें ये आ रही हैं, नो रिलीफ प्लान्ड एट द मोमेंट। ऑल्दो मैंने ये अपडेट आपके साथ परसों के दिन डिस्कस करी थी, क्योंकि कल मैं वीडियो नहीं दे पाया, कोर्ट में बहुत ज्यादा काम था उस वजह से। बट अगर आपने ये वीडियो देखा है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं देखा तो इस तरह की स्टेटमेंट आपको बार बार सरकार से मिल रहे हैं। अब क्यों मिल रहे हैं? सिंपल सी बात है यार, मीडिया का काम है इंटरव्यू लेना और वो लेते रहेंगे। आपके सबमिट जितने भी होते हैं टेलीकॉम सेक्टर के या कुछ भी सबमिट होते हैं, उनमें यही स्टेटमेंट बार बार चलते रहेंगे। मीडिया का यही काम है भैया, कोई अगर चल रहा है, मतलब किसी को ज्यादा लोग पूछ रहे हैं तो उसके बारे में बात करो, तो वो इंटरव्यू में चलता रहता है चीजें, जिसकी वजह से बार बार सिमिलर स्टेटमेंट देना पड़ता है यहाँ पर मिनिस्ट्री की तरफ से, टेलीकॉम मिनिस्ट्री की तरफ से। इसके साथ में रिसेंट जो कंपनी ने अपडेट्स करी 5G सर्विसेज 23 सिटीज में, उसके साथ में 10% थ्रेशोल्ड वाली अपडेट, इस सबका भी कोई फायदा वोडाफोन आइडिया के शेयर पर देखने को नहीं मिला। इस समय शेयर 7 रुपए 37 पैसे पे काम कर रहे हैं 1.60% की गिरावट के साथ। और अगर आप देखोगे यहाँ पे शेयर बार बार एक रेंज पर आ रहा है, मतलब कि 7.50 से 7 रुपए 60 पैसे के रेजिस्टेंस पर दिन भर आने की कुछ कर रहा है। 5 दिन का पैटर्न देखो यहाँ पे, 5 दिन का पैटर्न ये देखो, एक ही रेंज पर बार बार आने की कोशिश कर रहा है 7 रुपए 60 7 रुपए 50 पैसे, लेकिन ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा, ब्रेकआउट नहीं बन रहा है। बार बार 7 रुपए 60 पैसे 7 रुपए 50 पैसे के पास आता है शेयर रेजिस्टेंस के पास में, बट ब्रेकआउट नहीं बनता, बार बार शेयर डिप पे ही चला जाता है, जिस तरह से आज भी काम कर रहा है। ऐसी कंडीशन पे आपको क्या करना चाहिए? बाय या सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं, खरीदना या बेचना आपकी जिम्मेदारी, आपका पैसा। ठीक है, यहां पर आओ चार्ट पैटर्न पे, थोड़ा जूम इन होता है पहले इसको। ठीक है, अब आते हैं यहां पे, ये लेवल जो हमने डिस्कस कर रखा है ये है 7 रुपए 60 पैसे। अब कल की कैंडल देखो भैया, प्रॉपर सेल पर चला गया शेयर, प्रॉपर सेल पर। जैसे ही शेयर ने ब्रेकआउट देने की कोशिश करी 7 रुपए 60 पैसे को, कल प्रॉपर सेलिंग नजर आ गई। ऊपर की टेल देखो, सेल को इंडिकेट करती है बहुत बड़ी। उसके पहले 3 सेशन लगातार शेयर में कंसोलिडेटेड कैंडल थी, यानी कि स्टॉक किसी न्यूज का वेट कर रहा था और वो न्यूज नहीं आई भैया, कोई न्यूज नहीं आई, जिसकी वजह से शेयर में जैसे ही ब्रेकआउट बना सेलिंग ज्यादा देखने को मिल गई और आज शेयर नीचे है। अब क्या आज भी सेलिंग ज्यादा है? एक बार एनईसी के डाटा पर आते हैं भैया, ये है आपका आज के दिन का एनईसी का डाटा, और 7,48,95,000 शेयर सेल पर है, मात्र 2,01,00,000 शेयर बाय पर है। भैया सेलिंग अगर हम कंपेयर करेंगे, जब शेयर बार बार 7 रुपए 20 पैसे को एक्सटेंड करने की कोशिश कर रहा था, वहां 10 करोड़ सेल रहे थे। अगर हम वहां से कंपेयर करें तो भैया सेलिंग अभी कम हुई है, लेकिन बायर उससे भी ज्यादा कम हो चुके हैं, क्योंकि बायर 4-4.5 करोड़ आ रहे थे, बड़ा मात्र 2 करोड़ बायर बचे हैं। यानी कि जो कल सेलिंग थी शेयर के अंदर वो आज और एक्सटेंड हुई है। और रिसेंटली एक मैसेज भी मेरे पास आया कि 8 लाख का इन्वेस्टमेंट कर रखा है वोडाफोन आइडिया में, 8 लाख, और 50% लॉस में है, 50% लॉस में। क्या अब इसको सेल कर दे? देखो, बाय सेल की मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं लेता, लेकिन अगर आप इतना बड़ा लॉस मार्केट में लेते हो ना,
उसको रिकवर करने में आपको बहुत टाइम लगेगा। और फिर क्या होता है कि हम किसी एक बड़े लॉस को रिकवर करने में इतना ज्यादा उसमें घुस जाते हैं कि और नुकसान होता चला जाता है कई बार, क्योंकि वहां हम पैनिक करते हैं। हम कहते हैं भैया 8 लाख का इन्वेस्टमेंट है, 4 लाख नुकसान हो गया है, एक काम करते हैं यार निकाल लेते हैं, पता चला ये भी गया। ठीक है, हम ये करते हैं, चलो ठीक है हमने कर लिया ये काम, हमने 4 लाख रुपए निकाल लिए। अब हम ढूंढेंगे फटाफट से यार 4 लाख को कहां इन्वेस्ट करूं, मैं जो बचा है उसको मैं कहां इन्वेस्ट करूं। अब उस जल्दबाजी में आपका हो जाएगा नुकसान। ये जल्दबाजी आप लोगों को नहीं करनी है। इसके लिए मैं अगर आपको अपना प्राइम एग्जांपल दूं, थोड़ा सा वोडाफोन आइडिया से हटके बात करेंगे, क्योंकि देखो नुकसान में हर कोई यहां पर है, हर कोई 18-16 का अगर आप वेट कर रहे हो ना भैया, एवरेज करो, बेटर ये है। बाकी देखो आपकी मर्जी है। एक अगर मैं आपको अपनी स्टोरी बताऊं, मैं पहले वोडाफोन, मैं आपको पता है कि मैं स्टॉक मार्केट में 2019 में नवंबर में स्टार्ट किया था। ठीक है, उसके बाद बीच में कोविड 19 के पहले फेज के अंदर, जब कोविड 19 का फर्स्ट लॉकडाउन पीरियड लगा था 2020 में, मैं क्रिप्टो में शिफ्ट हो गया। जून का टाइम था, कुछ क्रिप्टो में मैं शिफ्ट हो गया। मैंने कहा चलो यार अब क्रिप्टो में लगाते हैं, स्टॉक मार्केट में अभी रुकते हैं, क्रिप्टो में लगाते हैं। और स्टॉक मार्केट का पहला लॉकडाउन पीरियड बहुत अच्छा निकला था, मेरा भी, आप सबको भी बहुत प्रॉफिट होगा, मुझे भी बहुत प्रॉफिट हुआ था। ठीक है, आप लोगों को भी हुआ होगा। तो मैंने क्या किया, चलो क्रिप्टो में शिफ्ट होते हैं। क्रिप्टो में मैंने भी लगाए पैसे और मेरा भी पैसा 4 गुना हो गया था वहां क्रिप्टो के अंदर। ठीक है, फिर पता नहीं क्या हुआ, मैंने वो बुक नहीं किया, फिर 4 गुना जो था वो वापस उसी पे आ गया जो प्रिंसिपल था। मैंने कहा यार क्रिप्टो बेकार है, मैंने क्रिप्टो से वापस स्टॉक मार्केट में पैसा लगा दिया। अब क्या था कि मैंने वहां पर प्रॉफिट बुक नहीं किया, मेरा नुकसान भी नहीं हुआ, मैंने प्रिंसिपल निकाल लिया एज इट इज। लेकिन मैंने क्या नहीं किया, मैंने ये पैनिक नहीं किया कि भैया इतना प्रॉफिट मिल रहा था, मैंने उसको तो बुक करा नहीं, अब निकाल लिया है, मुझे यार और प्रॉफिट चाहिए, चलो जी लालच के चक्कर के अंदर कहीं भी इन्वेस्ट कर दो जाके। नहीं, मैंने रिसर्च करी किसी पर्टिकुलर स्टॉक पे। मैंने कहा यार यहाँ पर गवर्नमेंट की स्कीम चल रही है, गवर्नमेंट की पीएलआई स्कीम चल रही है, टेक्सटाइल सेक्टर बूम कर रहा है, यूरोप में डिमांड बढ़ रही है। अब गेस करो कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट किया होगा, ट्राइडेंट लिमिटेड। 24 रुपए पे शेयर था, वो शेयर 69-70 रुपए के आसपास तक चला गया था, मुझे याद है अच्छी तरह से। 2020 की बात है, 2020 से 21 की बात है, मुझे ठीक से अगर मैं आपको बताऊं तो चेक करना चार्ट पैंट पे कि कब गया था वो, 2020 की ही बात है शायद से। ठीक है, तो वहां मैंने क्या किया, मैंने रिसर्च किया। तो आप लोग भी अगर यहां पर लॉस बुक कर देते हो तो भैया रिसर्च करो, दैट वुड बी बेटर फॉर योर प्रिंसिपल अमाउंट दैट यू आर एग्जिटिंग फ्रॉम वोडाफोन आइडिया और वेर एवर फ्रॉम विच एवर स्टॉक। तो वो आपके लिए बेटर रहेगा रादर देन कि आप किसी भी स्टॉक में जाकर के इन्वेस्ट कर दो, घुसा दो पैसा, फिर वहां भी नुकसान हो रहा है, यहां भी रो रहे हो, वहां भी रो रहे हो। तो ये चीजें नहीं करनी है। अब वापस आते हैं वोडाफोन आइडिया पे। 7.20 रुपए 6.90 ये आपका सपोर्टिव कंसोलिडेशन जोन है। यहां की पॉसिबिलिटी इसलिए है क्योंकि पहले इक्विटी कन्वर्जन नहीं, पहले फंड रेस के अंदर भी 2024 में यही हुआ था कि डेट आने से पहले शेयर में गिरावट आई थी। तो अगर शेयर ये लेवल पर नहीं टिक रहा है 7.60 पे, तो हम 7.20 6.90 देखेंगे। ठीक है, लेकिन कोई भी पॉजिटिव न्यूज आती है तो शेयर 7.60 को ब्रेकआउट करके 7.90 का जोन दिखा सकता है। अभी की कंडीशन ये है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं, मिलता अगले वीडियो में।